काचो मणिमणः काचो येषां विद्धि प्रवर्तते न तेषां सन्निधो भृत्यो नाम मात्रो अपि तिष्ठति। अर्थात जो राजा कांच को मणि और मणि को कांच समझने लगे, देश की आजादी में सर्वस्व समर्पित करने वालों के वंशजों को जिस राजा के राज में देशद्रोही कहा जाने लगे और दुश्मनों का साथ देने वालों के वंशजों को देशभक्त माना जाने लगे, वह राजा कुछ ही समयांतराल में इतना लोकप्रिय हो जाता है कि उसके भाषण से पहले ही उसके YouTube चैनलों पर डिसलाइकों की बाढ़ आ जाती है और फिर ऐसा समय आता है कि प्रजा तो दूर विश्वस्त नौकर भी उस राजा का साथ छोड़ देते हैं। तो भक्तजनों, ये कोरोना काल है, हम सभी को सतर्क रहना है। हालांकि हाथ धोने के लिए फिलहाल अधिकांश जनता के पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, फिर भी हाथ धोने के लिए हर समय तत्पर रहना है और तब तक तत्पर रहना है जब तक कि जान से ही हाथ नहीं धो लेते। इस कोरोना काल में करोड़ों लोगों को नौकरी से, लाखों को व्यापार से और हजारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। यह बहुत कष्टदायी है। अभी हाल ही में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया था। कुछ लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाया कि कुछ तो बोला ही नहीं, फिर राष्ट्र के नाम संबोधन कैसा। एक देशद्रोही ने तो यहाँ तक कहा कि यदि ऐसा ही रहा तो कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री को यह कहने के लिए टीवी पर आना पड़ेगा कि मित्रों, नहीं साथियों, अब ठंड आ रही है, नाक पोंछने के लिए साथ में एक कपड़ा अवश्य रखें। ऐसा मजाक बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम की बातें कही। उन्होंने कहा कि वायरस अभी गया नहीं है, अब इससे बड़ी बात वे क्या कहते। हम सबको संभल कर रहना है, हर समय यह ध्यान रखना है कि वायरस अभी मौजूद है। यह वायरस बार बार छल करेगा, लगेगा कि अब जा रहा है, लगेगा कि खतरनाक नहीं है, लेकिन झांसे में ना आना, वायरस खतरनाक है, ढिलाई नहीं करनी है। याद रखना, इस वायरस के कारण हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ऋण 24 हो चुकी है। कर्ज 53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 91 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भूख में हम 107 देशों में 94वें स्थान पर आ गए हैं। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भी पीछे खिसक रहे हैं। बेरोजगारी को तो बढ़ना ही है। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। मेरे साथ सभी जयकारा लगाएंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय।